ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज का जो राजस्थान का ग्रामीण सेवा शिविर, ये सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ ग्रामीण का वो बस्सी से हो रहा है। ये इसलिए मैं आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान के उन किसानों को, उन मेरे भाई बहनों को, मजदूरों को, माता बहनों को इसका पूरे राजस्थान में लाभ मिलेगा और ये हमारी बस्सी से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पता है, क्योंकि बस्सी से मेरा गहरा लगाव है, क्योंकि जब भी मैं भरतपुर जाता था तो मैं बस्सी से होकर के निकलता था। ऐसे मेरे कई कार्यकर्ता हैं जिनके यहां मैं रुका हूं। मैंने नाश्ता भी किया है, चाय भी पी और खाना भी खाया है, और मैंने नई नाथ महादेव जी के दर्शन भी किए हैं। इसलिए मेरा बहुत बड़ा लगाव है। और नई नाथ महादेव भगवान की कृपा है कि उनकी कृपा की ही वजह से राजस्थान का यह शुभ काम आपके बस्सी से प्रारंभ हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा कि शिविर में लगातार काम हो रहे हैं। इससे पहले भी हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पखवाड़ा लगाया था। हमारा उद्देश्य है कि यह पखवाड़ा हमारे आम जन के लिए, गरीब के लिए, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए, किसान के लिए और मजदूर के लिए हो। क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आपको मोदी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और हमारा नेतृत्व इसी तरह से वो करते रहें और हमारे देश को दुनिया में चमकाते रहें, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह उनका मूल मंत्र है, जिससे कि आम जन को सरकारी योजनाओं का फायदा मिले। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। हर दिन कोई ना कोई जनता से जुड़े सेवा के काम होते हैं। इसलिए आज सेवा पखवाड़े के उपलक्ष्य में हमारे ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं का जो विकास हो रहा है, हमारे आम जन तक हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं पहुंच रही हैं और इसी तरह से हमारी विकास योजनाएं आम जन तक पहुंच रही हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के अंदर इतना बड़ा बदलाव आपने कभी नहीं देखा जितना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश के अंदर परिवर्तन किया है। आज आप देख सकते हैं, कोई भी हमारी गरीब कल्याण की योजना है, उसका सीधा सीधा पैसा हमारे आम जन को पहुंचता है। कांग्रेस के समय में कटमनी लगती थी, कटमनी, भ्रष्टाचार होता था, सही पैसा हमारे अंतिम पायदान वाले व्यक्ति को नहीं पहुंचता था, भ्रष्टाचारी बीच में ही खा जाते थे। इनके पूर्व प्रधानमंत्री जी कहते थे, जब हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेस के राज में होता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया और जितना पैसा मेरे गरीब भाई बहन को, मेरी माता को मिलना चाहिए, वो पूरा का पूरा पैसा उनके खाते में जाता है।
किसी भी प्रकार की कोई कट मनी उसमें नहीं जाती, किसी तरह से कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनों की समस्या जो देखी है, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं। जब उनको शौच के लिए जाना होता था, अंधेरी रात में जाना होता था, सुबह जल्दी, और रात को रात होती थी, उसके बाद शौच को जाना होता था। अरे हम गांव के लोग हैं, हम जानते हैं, लेकिन माता बहनों का दर्द किसी ने नहीं जाना। अगर वो दर्द जाना तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाना। इसलिए घर घर शौचालय बनवा करके हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया है। यही नहीं, मैं आज इसलिए कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी माता बहनों के लिए योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसी तरह की मैं और बताना चाहता हूं। आपको पता है, मेरी बुजुर्ग मां बैठी हैं, जब बारिश होती थी सावन भादों के महीने में, ईंधन गीला हो जाता था। ईंधन को हमारी माता बहनें कैसे बचा के रखती थी, क्योंकि रात सुबह शाम खाना बनाना होता था, और जब खाना बनाती थी तो उस फूकनी में फूक देते देते हमारे माता बहनों के आंसू निकल जाते थे। क्या किसी ने सोचा? अगर सोचा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, तो सभी को गैस की टंकी दे करके, गैस का चूल्हा दे करके उन्होंने धुआं से पीछा छुड़ाने का काम किया। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज हम लगातार, हमारी सरकार माता बहनों के लिए काम कर रही है, हमारी माता बहनों को पेंशन देने का काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर हमारी माता बहनों का उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। अरे इन गांव की जो तकलीफ है, इनको वो ही जान सकता है जिनका गांव से वास्ता रहा हो, गांव में रहा हो, वो ही जान सकता है। मैं जानता हूं, मेरी माता बहनों की यह भी तकलीफ जानता हूं कि जब ये गरीबी बहुत बुरी होती है, जब हमारी माता बहनें जब वो किसी डेयरी पर दूध देने जाती हैं, अपनी गाय भैंस का दूध निकालती हैं, लेकिन जब वो देने जाती हैं तो इतना दिक्कत आती है कि वो पूरा बाल्टी का दूध उस डेयरी वाले को नाप करके आ जाती हैं। घर में जब वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको वो पानी करके उस बाल्टी में और उस सफेद पानी करके उससे उसको सांत्वना देती हैं कि बेटे ये दूध पी ले। मुझे पता है, क्योंकि खेती किसानी में कितना बचता है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो खेती किसानी में जो बहनें काम करती हैं, जो भाई काम करते हैं, उनका उत्थान होना चाहिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, उन नौनिहाल बच्चों का ध्यान हमने रखते हुए आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध की व्यवस्था की है। इसलिए वो हमारी पीढ़ी कमजोर नहीं हो, बच्चों को पूरा दूध मिले, वो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से मिले। हम देखते हैं, हम ये भी देखते हैं, जब हमारी माता बहनें घर का काम भी करती हैं और खेती का काम भी करती हैं, उनके मन में पीड़ा रहती है। तो हमने कहा हमारी बहनों के लिए पढ़ाई के लिए पहली कक्षा से लेकर के बीए तक जितना पढ़ सकती हैं, हमारी सरकार उनको पूर्ण रूप से पढ़ाएगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू कर 55 करोड़
से अधिक खाते खुलवाने का काम हमने किया। आयुष्मान भारत योजना में देश में निःशुल्क इलाज की उपलब्ध हमने कराने का काम किया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा कोई भी भाई बहन हो, किसान हो, मजदूर हो, उसका इलाज भी हम फ्री कराने का काम करते हैं। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से कितनी भी बड़ी बीमारी हो, हम हर व्यक्ति का इलाज फ्री कराने का काम कर रहे हैं। इसलिए किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, इनका भी लाभ उठाना चाहिए। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा जो ग्रामीण सेवा पखवाड़ा है, जो हम ग्रामीण सेवा पखवाड़े के माध्यम से अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, उसके जीवन में खुशहाली आए, सुशासन और विकास पहुंचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज से प्रारंभ हुआ है। हमारे सभी अधिकारी बाहर बैठे हैं। आपको जो आवश्यकता है आपसे फॉर्म भरवाएंगे और आपसे फॉर्म भरवा के जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उसका लाभ जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इन शिविरों में प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं को भी जोड़ा जा रहा है आपसी सहमति से। क्योंकि गांव में विवाद होते हैं, राजस्व के काफी विवाद होते हैं, उन विवादों को भी सुलझाने का काम करेंगे। उसमें आम सहमति से विभाजन, नामांतरण, रास्ते खोलने जैसे कार्य आसानी से हो सकेंगे। आपको स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व के पट्टे भी बनेंगे, पट्टे वितरण होंगे। अगर पट्टे आपको मिलेंगे, अभी आपके पास लंबी चौड़ी जगह है, आपका 1-1.5 बीघे मोगे बाड़ा है, आपका मकान भी बना हुआ है, लेकिन आपके पास पट्टा नहीं है, पट्टा नहीं है तो आपको बैंक लोन नहीं देगी। हमने कहा है हमारे ऐसे किसान मजदूर भाइयों को, हमारी बहनों को आप पट्टा दीजिए, जिससे वो किसी काम के लिए उस पट्टे के माध्यम से बैंक से लोन ले सके और अपने जीवन में खुशहाली ला सके, कोई भी नया काम कर सकती हैं। इसके लिए भी हमने कहा है कि इसमें पट्टे भी देना चाहिए। किसान गिरदावरी ऐप द्वारा गिरदावरी कराई जाएगी। हमने कहा है कि किसान ही अपनी खेती की गिरदावरी करे, उसको पैसा भी मिलेगा, समय पर गिरदावरी भी होगी। अगर फसल खराब होगी तो फसल बीमा का पैसा भी उसको मिले, ये भी हम करने जा रहे हैं। हमने कहा है क्षतिग्रस्त स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, छात्रावासों को, सड़कों को सुधारने का काम भी होगा। इसके अलावा विधायक और सांसद स्थानीय कार्यक्रमों के तहत विकास कार्यों को भी गति दी जाएगी। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़े कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। पीएमजेवाई कार्ड बनाए और वितरित किए जाएंगे। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन पालनहार योजना, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना जैसी योजनाओं के लंबित प्रकरण को भी निस्तारण किया जाएगा। बीज की मिनी किट भी वितरित की जाएंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना के तहत 10,000 गांव को बीपीएल सर्वे कर उनको गरीबी मुक्त, बीपीएल मुक्त किया जाएगा। ये भी हम करने जा रहे हैं। एनएफएस के लंबित प्रकरणों को निस्तारण होगा और आधार सीडिंग भी की जाएगी। अभी मैंने पूछा था आपके इस गांव में 63 एनएफएस के जुड़े हुए खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए 63 केस आए थे और आज ही उनमें से 44 को क्लियर कर दिया और 44 को पास करते हुए उनका नाम जोड़ने का काम किया है। पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण की सुविधा भी इन शिविरों में उपलब्ध होगी। क्योंकि हमें पता है किसान का अगर दूसरा कोई साधन है उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का, तो उसका है पशुपालन। पशुपालन के माध्यम से किसान की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और हमने कहा किसान के पास अगर पशु नहीं है तो किसान अधूरा हो जाता है, किसान अधूरा रहता है। क्योंकि दिन भर काम करता है, शाम को उसको दूध मिलना चाहिए, उनके बच्चों को भी दूध मिलना चाहिए। तो बच्चों के लिए भी हमने बता दिया। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि जब अपन रिश्तेदारी में जाते हैं
हमारी माता बहनें भी जाती हैं तो उनसे पूछते हैं फसल कैसी है, पूछते हैं कि नहीं पूछते? सबसे पहले यही पूछते हैं ना, रिश्तेदारी में जाती हैं जब कि फसल कैसी है बताइए, यही पूछती हैं। और दोबारा क्या पूछती हैं? आपके दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे किसानी में तो यही पूछा जाता है, दूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने हमारी माता बहनों के लिए, हमारे किसानों के लिए हमने गौपालक कार्ड बनवाया है। पहले 1 लाख था, अब 1.5 लाख किया है। आप गाय भैंस उसके माध्यम से ला सकते हैं। बहुत ही कम ब्याज पर हम उस पैसे को दे रहे हैं, जिससे हमारा कोई भी किसान बिना गाय के, बिना भैंस के नहीं रहे और वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी अर्थव्यवस्था भी उसकी मजबूत हो। इसके लिए हमने गौपालक कार्ड भी देने का काम किया है। जनहानि, पशुहानि और मकानों के नुकसान के आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। अगर वर्षा के अंदर किसी भी तरह से किसी को कोई नुकसान हुआ हो, किसी का कच्चा मकान गिरा है, किसी का पक्का मकान गिरा है, किसी को पशु हानि हुई है, किसी को जनहानि हुई है, मैं आपसे कहना चाहता हूं उनको भी इन शिविरों के माध्यम से जुड़वाइए, जिससे उनका लाभ मिले। हम उन सभी व्यक्तियों को लाभान्वित करके उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, जैसा मैंने बताया, उनको भी करना है। मुझे पता था हमारी बुजुर्ग माता बहनों को पेंशन मिलती है, लेकिन हमने देखा पेंशन कम मिलती है, तो 1000 रुपये मिलती थी, हमने उसको भी 1250 रुपये किया। हमने 250 रुपये बढ़ाया, जिससे कि क्यों, मुझे पता है हमारी बूढ़ी दादी होती है, जब उसकी नातनी होती है, वो जब वो आती हैं तो बूढ़ी माँ का मन करता है कि उसको 10-20 रुपये में दे दूं जब वो जाती है। तो होता है कि नहीं होता है? तो हमने कहा हमारी बूढ़ी माँ किस पर मांगेगी पैसे? हमने कहा हमारी माता जी को किसी पर मांगने की जरूरत नहीं है, उसकी पेंशन मिलती है, उसमें से 10-20 रुपये मान के, सम्मान के हमारी उन बहन बेटियों को दे सके, इसलिए हमने उसका पैसा भी बढ़ाया है। आप चिंता मत करिए, गांव की हर नौबत को जानते हैं, गांव की उस बात को हम जानते हैं जो किसान और मजदूर परिवार की होती है। हमें यह भी पता है कि खेती किस तरह से होती है, हम ये भी जानते हैं किसान को क्या लाभ मिलना चाहिए। इन शिविरों के माध्यम से हमारे सभी लोगों को लाभ इसका मिलना चाहिए। आपने देखा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6000 रुपये किसान सम्मान निधि देते थे, हमने उसको बढ़ा दिया और हम चरणबद्ध तरीके से उसको बढ़ाते हुए जा रहे हैं और हमने 6000 को 9000 रुपये भी कर दिया। ये हमने किसानों के लिए किया है कि हमारी किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा पिछली साल हमने गेहूं पर 125 रुपये बोनस बढ़ाया था और अब की बार हमने 150 रुपये बोनस बढ़ाया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के अंदर अगर एमएसपी पर सबसे महंगा गेहूं खरीदा जा रहा है तो वो राजस्थान के अंदर खरीदा जा रहा है। और वो इसलिए खरीदा जा रहा है कि हम जानते हैं कि गेहूं की फसल में 4-4, 5-5 पानी लगते हैं, खाद भी लगता है, किसान को कितना बचता है। इसलिए हमने 150 रुपये बोनस देने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप सभी का हम पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। मां बाहुचर योजना लागू कर 25,000 गर्भवती महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। 14 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना में बालिकाओं को जन्म पर 1.5 लाख रुपए संकल्प पत्र प्रदान किया जा रहा है। इन सभी का लाभ नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं और इस कैंप के अंदर जितने भी भाई बहन आए उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि आप सभी भी इस देश के और प्रदेश के नागरिक हैं। हम नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारी रिश्तेदारी में हमारा मिलने वाला ऐसा कौन सा हमारा भाई बहन है, ऐसी कौन सी हमारी माता है, हमारी बहन है जो दिव्यांग है, बुजुर्ग है,
ऐसा हमारा कौन सा ताऊ है जो उनको बीमारी है, किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित हैं? अरे भाइयों, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, सरकार की, हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं, अगर आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि कभी कभी लगता है दिए तले अंधेरा रहता है, और आप देख लेना, आप यहां से जाकर के विचार कर लेना, आपके पड़ोस में ऐसा कौन सा भाई बहन रहता है जिसको योजनाओं की आवश्यकता है? आप उन सभी को चिन्हित करते हुए ऐसे शिविरों में ले जाइए और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाने का काम करिए, लाभ दिलाने का काम करिए। आप अपने जीवन में देखिए, कोई ना कोई आपके जीवन में कोई ना कोई सहारा बना है, किसी न किसी ने आपको ऊपर बढ़ाया और उठाने का काम किया है। क्या हम नहीं बना सकते? क्या हम ये नहीं देख सकते? हमारी माता बहनें, वो हमारी माता बहनों को चिन्हित करके क्या लाभ नहीं दिला सकती? आपसे मैं कहना चाहता हूं, ऐसे हमारे कौन से किसान हैं, कौन मजदूर है, कौन ऐसे हमारे गांव में रहते हैं जिनको किसी भी तरह की परेशानी है? मेरे भाई और बहनों, वो व्यक्ति आपको जीवन भर याद रखेगा, जीवन भर याद रखेगा। आप हमारे इन कैंपों के माध्यम से जाइए, हमारी इन योजनाओं को लाभ अंतिम पायदान तक पहुंचे, इस काम को करिए। हमने जो ग्रामीण सेवा शिविर शुरू किए हैं, वे इसी दिशा में हमारे प्रयासों का एक हिस्सा है। इन शिविरों के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये पखवाड़ा तभी सफल होगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन शिविरों में आएं, अपनी समस्या का समाधान कराएं और आस पड़ोस के हमारे पड़ोसी भाई बहनों की समस्या का समाधान भी कराएं। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूं, और वो जनप्रतिनिधियों को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप सभी जाइए, जनता के बीच में रहिए, जहां शिविर हो रहा है वहां जाइए और उनका लाभ हमारी जनता तक पहुंचाइए। अंत में मैं एक बार यही कहूंगा, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं आपके माध्यम से, आपके द्वारा राजस्थान की 8 करोड़ की जनता की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत जन्मदिन के अवसर पर उनको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार मैं अंत में यही बात आपसे कहना चाहता हूं, आप जब शाम को जाएं, सोएं तो विचार जरूर करना कि हम किस व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकते हैं। आप जब अपने पड़ोस में देखोगे तो आपके हाथ में पेन होना चाहिए, आपके हाथ में पेपर होना चाहिए, उनके नाम लिखिए और उनसे जाकर के पूछिए। अगर उनको लाभ मिल गया है तो उनको धन्यवाद दीजिए, नहीं मिला है तो सरकारी योजना को उनको लाभ मिलवाइए। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं। आज विश्वकर्मा जयंती भी है, मैं विश्वकर्मा जयंती की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमारे वो भाई जो अपनी मेहनत से, अपने हुनर से जो काम करते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको भी आगे बढ़ाते हुए विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनको भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम सभी स्कीम का लाभ उठाते हुए हम सभी हमारे प्रदेश को और देश को मजबूत बनाने का काम करें। आप इतनी बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अंत में मैं आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं और विशेषकर मेरी माता बहनों को देना चाहता हूं, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा माता बहनों की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं। आज उनके जन्मदिन से ये पखवाड़ा प्रारंभ हो रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने का काम करें। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य